वचन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। निकालेंगे लूका की पुस्तक 24 अध्याय। लूका पढ़ो, एक से पढ़ो। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। हाँ, कौन थे ये लोग? मरियम और उसके साथ कई स्त्रियां थी। मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं यीशु ने निकाली थी। कितनी? 7 बड़े बड़े डीमंस उसके अंदर थे। यीशु ने उनके अंदर से निकाला। जब यीशु मर गया, उसको कब्र में रखा गया था। वो क्यों आई थी मालूम है? ताकि उसके शरीर में बदबू ना हो। वो इत्र मलने आई थी, कुछ मसाले लेके आए थे तैयारी के साथ। और मालूम है कभी आए थे? बड़े भोर को। बोलो बड़े भोर। बड़े भोर को सुगंधित वस्तुएं जो उन्होंने तैयार की थी, बोलो तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई। उन्होंने क्या पाया? दूसरा पढ़ेंगे सिस्टर। पर भी उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जब भी आप यीशु के पास जाएंगे, आप अपनी समस्याओं का हल देखेंगे। आमीन। आप पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ देखेंगे। आमीन। आप बीमारियों को आपके जीवन से जाते हुए देखेंगे। शर्त यह है, आप किसको ढूंढने जाते हैं? बोलो जीसस को। जीसस को जब भी ढूंढने जाएंगे, देखो आपके सामने है पत्थर लुढ़का हुआ मिला, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। हाँ, अशांति आपके घर से चला जाएगा। शर्त यह है, बड़े भोर को। बोलो भाई, बड़े भोर को। यहां पे तो भोर को सोते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया। बड़े भोर को पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। बोलो आमीन। आमीन। मैं बिलीव करता हूं सारे पत्थर आपके जीवन से लुढ़क जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। तीसरा, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। हाँ, जब वे इस बात से बिचक्की हो रही थी, हाँ, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आगे। वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। यस, बोलो बाजू वाले को, स्मरण करो। स्मरण करो। स्मरण करो कि यीशु ने आपसे क्या कहा था कि वो तुमसे पहले तुमको कहां मिलेगा? गलील में। तुमसे कहा था गलील में कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। यस, आज का जो मुझे आपको बात समझानी है ना, वो ये है, याद करो। बोलो भजन को, याद करो। प्रभु ने आपसे क्या क्या कहा है, आपने बाइबल में क्या क्या पढ़ा है। आज प्रभु का आत्मा हमें कह रहा है, तुम उन्हें याद करो, अपने आप को याद दिलाओ। बोलो भजन को, अपने आप को याद दिलाओ। रिमाइंड कराओ कि खुदावन ने आपसे क्या कहा है, कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्रभु ने हमसे कहा है, जैसे मैंने तुम्हें माफ किया है वैसे ही तुम सबको। हमें दिक्कत यह है, हम भूल जाते हैं। बोलो भूल जाते हैं। ये दिन क्यों हम मनाते हैं? एक्चुअली रोज मनाना चाहिए, क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं। ना, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। यहां पे स्वर्गदूत उनसे कह रहा है, याद करो प्रभु तुमसे क्या कहता था। प्रियो, याद करो प्रभु ने आपसे क्या कहा था जब आप मसीह में आए थे, जब आप सकेदी में पढ़कर प्रभु की दुआई दी थी, तो प्रभु ने आपसे क्या वचन कहा था? मैं तुझे जातियों में लेके जाऊंगा, मैं तेरा उपयोग करूंगा। बोलिए ना, भविष्यवाणी के वचन दिए ना खुदावन ने हमसे। तो आज जो प्रभु हमें सिखा रहा है वो ये है, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या कहा था? तो आज प्रभु कह रहा है, याद करो जब तुम बाइबल पढ़ रहे थे, मैंने तुमसे कौन सी बात कही थी।
कही थी, सबसे कही थी, सबसे कहा है प्रभु ने। मुझे भी कहा था मनुष्य का गुलाम न बनना, मुझे आज भी याद है। मुझे कहा था तुझे मेरी भेड़ों को अपने कंधे पे लेके चलना है। अब में से हर एक को प्रभु ने कुछ न कुछ कहा है। हम रास्ता तब भटक जाते हैं जब हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या कहा था। अब ये भौचक्की हो गई, अरे बाप रे कहां गया यीशु, डर गई। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, क्या कहा था, पढ़ो 7। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, हाँ। और तीसरे दिन जी उठे। चेले ये वचन भूल गए थे। चेले ये वचन, अगर उन्हें ये वचन याद होता तो वो कहां पाए जाते? गलील में। बोलो भिवंडी में नहीं, बोलो गलील में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ भिवंडी में। ऐसे देख रहे हो मास्टर क्या बोल रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसीलिए बोल रहा हूं मैं। अगर उनका ये फेथ होता कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, यानी उन्हें याद होता, तो वो कब्र पे नहीं जाते थे। कहां जाते थे? गलील में। गलील। बोलो ऐसे ही ऐसे हमें जहां नहीं जाना चाहिए हम वहां चले जाते हैं, और जहां पे आना चाहिए, सागर ने अभी अभी गवाही दी। हाँ सागर भाई, प्रभु का धन्यवाद हमारे भाई के लिए। हालेलुया। और अगले संडे फायर आने वाली है। आमीन। हाँ, एक्साइटेड रहे। आमीन। तो बोलो बाजू वाले को, नो एंट्री में मत जा भाई, नो एंट्री में मत जाओ। यीशु ने तुझसे क्या कहा है याद रख। नो एंट्री में मत जाओ। यीशु ने हमें क्या सिखाया है? सबका आदर कर। मेरे को आ भी नहीं रहा है, बहने होशियार है ये करने में, करके दो बताओ। अच्छा देखो क्या कर रहे हैं भाई, ये रास्ता भटक रहा है तू, बड़ा आया कब्र पे जा रहा है तू, खोदने तेरी नहीं। याद करो यीशु ने हमसे क्या कहा है, पतरस में लिखा है सबका आदर करो, सबका आदर करो। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आप पढ़ो बाइबल, इफिसियों 6 में क्या लिखा है, हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, दुष्ट आत्माओं से है जो आत्मिक जगत में है। और इधर हम जब भूल जाते हैं ये वचन तो एक दूसरे को दुश्मन समझते हो, भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो आज प्रभु कहता है याद करो, बोलो बजल को, याद कर मैंने तुझसे क्या कहा है, मैंने तुझे क्या सिखाया है, याद कर तो तू गलील में पाया जाएगा। बोलो गलील में। गलील वो स्थान है जहां पे प्रभु की प्रेजेंस है, जहां पे ब्लेसिंग्स है, जहां पे सब गार्डन गार्डन है। बोलो बजल को, गार्डन गार्डन। आमीन। पढ़ेंगे थोड़ा आगे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, हाँ। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। हाँ। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। बहनों को मैं मानता हूं, सब भाइयों बहनों को ऐसे करो, आप ही उठे थे सवेरे, आप ही उठे थे, आप ही, हाँ वही, हाँ फिर हम उठे। मानना पड़ेगा। देखो सब करो बहनों, ऐसे ही करो। आपकी बड़ाई कर रहा है प्रभु। स्वर्गदूत आपसे मिला, 11 से नहीं मिला। देखो जो तैयार है उनको दूत दिखते हैं, घर में भूत दिखेगा। हाँ ये अच्छा था, जो तैयार है उनको दूत दिखते हैं भाई। लोकेशन पे जाओ तो सही, आप ढूंढो तो सही, बोलो बाजू को, ढूंढो तो सही, उठो तो सही, हाँ खाना खाओ तो सही। प्रदीप भाई, बहनों को स्वर्गदूत दिखे, उनको एक मैसेज मिला, वो यहां पे नहीं गलील में तुमसे मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, आगे पढ़ेंगे।
परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। ये देखो, बोलो ये ले, देखो बोलो ये ले। हाँ, उनकी बातें उनको कहानी सी जान पड़ी। किनको? 3.5 साल जिनके साथ सेवा की, खाया पिया, मैगडी गए होंगे, हाँ, किधर किधर नहीं गए होंगे यीशु के साथ। यीशु था इसलिए चेलों को आदर मिल रहा था। वही क्या कह रहे हैं, लिखा है उनको ये बातें कहानी सी जान पड़ी। मेरा सवाल है क्यों? विश्वास मेरे नहीं, साथ है, भूल गए। चंदा आप बताओ। विश्वास नहीं किया था। विश्वास नहीं किया था। क्या बात है। रुबेन, क्या था? मतलब एक व्यक्ति उनको आके बता रहा है यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वो भी और कोई नहीं, उनके साथ ही थे, महिलाएं भी उनके साथ सेवा करती थी। विश्वास की घटी। यमुना भाई, याद तो रहा ही नहीं। उनके जो मन थे ना, उनके मन, प्रभु छोड़ दो, उनके मन अपने आप से इतने भर गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले उनको टेंशन था, अभी मेरा होगा क्या, अभी मेरा होगा क्या। भाई स्वामी चला गया, चमत्कार करने वाला व्यक्ति तो चला गया। कहीं बार हमारा मन चिंताओं से इतना भरा हुआ रहता है, इसलिए हम विश्वास भी नहीं कर पाते। बोलो चिंता। चिंता था। चिंता चिता के समान है, खाली नुक्ते का फर्क है, वो काट दो तो। बोलो चिंता। चिंता। कितने लोग चिंता करते हैं? सब लोग। उस चिंता की वजह से क्या होता है, हमें कुछ याद नहीं होता है। क्या याद नहीं होता है? प्रभु का वचन। दूसरी बात जो प्रभु यहाँ पे आज हमको सिखाना चाहता है, पुनरुत्थान के दिन चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मुझे ध्यान है तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे ध्यान है मुझे तेरे पति को बचाना है, मुझे ध्यान है तुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे ध्यान है तेरा फैमिली मैस में चल रहा है, पर मुझे ध्यान है, तू चिंता नहीं कर। वो प्रभु मैं क्या करूं? तू है ना इंस्टाग्राम चला। प्रभु नहीं बोलेगा ये, प्रभु आपको बोलेगा मेरे वचन को मनन कर, दिन और रात इसमें तू ध्यान दिए रहना, तब तू जहां जहां जाएगा वहां तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। पुनरुत्थान के दिन प्रभु ने पहले हमें सिखाया कि याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। दूसरा हमसे कह रहा है चिंता मत करो, मैं हूं। क्या बोल रहे प्रभु? मैं हूं। मत्ती 6 अध्याय पूरा चिंता से भरा हुआ है। प्रभु ने पूरा अध्याय को उसमें लिख लिया, चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो। आपने कभी पक्षी को देखा है नौकरी पे जाते हुए कोट वोट पहन के, कौवा जा रहे हैं कौं कौं? किसी कबूतर को एटीएम की मशीन पे देखा है? ऐसे थे चला रहा है, पैसे निकाल गए नहीं, तो भी हमारा स्वर्ग के पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। यीशु ने बोला तुम्हारा बोले उनसे। चिंता मेरे अंदर नहीं है, चिंता मेरे अंदर नहीं है, उसका प्रूफ क्या है? मुंह अच्छा होगा। क्या होगा? मुंह अच्छा होगा। वो परिस्थिति बोलने की बजाय हम प्रभु का वचन बोलेंगे। प्रभु का वचन बोलेंगे। सबसे बढ़िया हम खुश रहेंगे। क्या होंगे? खुश हम रहेंगे। खुश रहेंगे। कोई भी आपसे मिलेगा, कैसे हो? मालूम 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 उसने, मालूम मालूम उसने, मालूम मालूम। अरे क्या मालूम मालूम? कैसे हो? ओ प्रभु का अनुग्रह है, मैं आशीषित हूं, प्रभु का धन्यवाद, आज तक संभला है। क्या है? चिंता मुक्त जीवन है ये। और चिंताओं से भरा हुआ व्यक्ति पहले ऐसे करेगा, क्या क्या बताऊं पास्टर आपको? तो बोलो चिंता। चिंता। चिंता का जो एंटीडोट है वो है प्रभु का वचन। हालेलुया। कम ऑन, डिक्लेयर करें, प्रभु को मेरा ध्यान है, प्रभु को मेरा मैं किसी भी बात की चिंता नहीं किसी भी बात की करूंगा, चिंता मेरी ओर से लड़ने वाला यहोवा है, ये युद्ध तो यहोवा का है,
तौबा कर। यस, इन वचनों को पकड़ के हमें चलना है तो चिंता नहीं होगी। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि यीशु क्या कहता है, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। यस सिस्टर जी, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। क्लियर बोल रहा है, उनकी प्रतीति नहीं की। आगे, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो अब ये मुझे बताओ, ये जो क्रिया है ये विश्वास है क्या अविश्वास है? मेरा सवाल है। ये पतरस भागा, पहले लिखा है विश्वास किया नहीं, फिर भागा क्यों? नहीं, ये विश्वास है क्या अविश्वास है? अविश्वास। ये अविश्वास है। क्यों मालूम है? बहुत बार हम सब ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं, जब तक कुछ होगा नहीं ना मैं धन्यवाद करने वाला नहीं। जब तक प्रभु देगा नहीं मैं दूंगा नहीं। पहले दे तो मैं दूंगा। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? अगर आप आत्मिक क्षेत्र में जाओगे ना, एक चित्र आपको मिलेगा। अरे यार कोई आ गया हो, रुबेन आप आ गया हो, मेरे साथ है। यस। अगर आप आत्मिक क्षेत्र में जाएंगे ना तो आपको एक चित्र मिलेगा। आप ऊपर आओ, ऊपर आप इधर रुको, इधर आप ऐसे रुको। ये प्रभु यीशु मसीह है और मैं बिलीवर हूं। मैं बोलता हूं दे, आप भी बोलो प्रभु देना, दे, प्रभु देना। तुम भी दो। तो ये चालू है उधर ऊपर, मालूम ही नहीं कौन प्रार्थना कर रहा है। थैंक यू। ये चालू है, यहां से हम बोल रहे हैं प्रभु तू दे, वहां से प्रभु बोलता है तू दे। बोलो अविश्वास। ये जो प्रेयर है ना, प्रभु तू मुझे देगा तो मैं करोड़ों तुझ पर निशान कर दूंगा। कितने करोड़ों? अरे तू 1000 रुपए से चालू कर पहले। बोलो अविश्वास। अविश्वास। विश्वास ये है कि ये प्रभु मेरा सीड है, ये मेरा दसवांश है, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं जानता हूं तूने मुझे आशीषित कर दिया है, मैं इसीलिए दे रहा हूं। अविश्वास क्या है? प्रभु तू दे तो मैं आशीषित हूं तो तेरे को दूं ना, तू कुछ दे तो सही। प्रभु समझ यार, तू सिंधी है क्या? बोला अविश्वास। पतरस भागा, हम भी भागते रहते हैं, हम भी भागते रहते हैं, भागते रहते हैं ना, भागते रहते हैं। जहां पे भागना चाहिए, गलील में भागना चाहिए, वहां पे भाग नहीं रहा है, कब्र में भाग रहा है। स्त्रियां उनको बता रही है भाई तुम्हारा प्रभु जी उठा है। हाँ, मैं आज सवेरे मेडिटेट कर रहा था, बोला प्रभु उनकी हालत ऐसी क्या थी, उनको क्या था? सफाई गणतन में झाझा बुढ़िया खंडिया, शक्कर की बोरियां डूब गई है उनकी। और ऐसा भी नहीं है कि यीशु को मरे हुए 5-6 साल हो गए, रिसेंटली 3 दिन के बाद की बात है। तो सोचो चिंता कैसा खतरनाक हथियार है डेविल का, कि हमको एकदम मायूसी में डाल देता है, निराशा में डाल देता है, हताशा में। कितने लोगों का साथ ऐसे होता है कि आप मस्त खुश बैठे हैं, मस्त, मालूम है ये क्या है? ये क्या है? ये चिंता का तीर है जो घुसेड़ रहा है आपके अंदर। क्या है ये? इसलिए दाऊद कहता है मैं हर समय स्टेटस चेक करूंगा, किसने देखा है कि किसने नहीं। बड़ी बीमारी है स्टेटस रखना, उससे बड़ी बीमारी है ये चेक करना इसने क्यों नहीं देखा। दिस इज ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग का एक मालूम है पैटर्न लोगों के माइंड में आ रहा है। पैटर्न ओवर थिंकिंग करना, इसने नहीं देखा, हाँ उसको पता था,
मैं आज ये ड्रेस पहनने वाला हूँ, उसको पता था मैं ताली नहीं बजाऊंगा, नहीं मैं लाइव। पता चला वो अस्पताल में है, डोसा खा रहा है अस्पताल में हल्का। मेरे साथ है आप, मैं सच्ची बोल रहा हूं, ये पैटर्न चालू है लोगों का, और इस कारण बहुत सारे लोग दुश्मन बन बैठे एक दूसरे के। हम क्यों? वो नहीं मिला। अरे यार, तेरे को क्या मालूम, मैं खड्डे में पड़ा था वहां पे, कुत्ते ने काट लिया था, मैं इंजेक्शन लगा रहा था। कुत्ते ने अलग काटा, अभी तू काट रहा है। बच के रहिए, बोलो बाजू को, बचो इन बातों से। आपके रिमोट को दूसरों के हाथों में मत दो। वो बटन दबा रहा है, मुंह सूज रहा है, बटन दबा रहा है, तू हंस रहा है। हमारे आनंद का कारण प्रभु का वचन होना चाहिए। मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं धर्मी ठहरा हूं, जल्द मेरा प्रभु बांधों पर लेने के लिए आने वाला है। सब ढूंढते रह जाएंगे, बजाज वाले, IDFC वाले, सब ढूंढते रह जाएंगे आपको। कोई है ही नहीं, EMI कौन भरेगा? जल्दी हमारा प्रभु आने वाला है। तो बोलो चिंता, बोलो बाजू वाले को, चिंता से बचो। हाथ जोड़ के बाजू वाले को बोलो, चिंता से बचो। चिंता आएगी ना, क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। क्योंकि जैसे मेरा मन हो जाएगा ना, वैसा मैं रहूंगा। मेरे मन में गड़बड़ तो मेरे जीवन में भी गड़बड़, मेरे मन में गंदगी तो लोगों के लिए भी गंदगी है। इसलिए सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मोबाइल की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। हाँ, उसका MB GB की रक्षा कर, फोटो डिलीट कर ताकि दूसरे आए। ऐसा उसने नहीं कहा है, उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जैसा तू मन में सोचेगा ना, वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे को जब मालूम पड़ता है ना, कोई मेरे लिए बात करता है, मैं आपको बताऊं, मैं खुश होता हूं, क्योंकि बातें उनकी होती है जिनमें कुछ होता है रे। उसी पेड़ को पत्थर लगते हैं जिनमें एप्पल, चीकू, बनाना, संतरा, वाटरमेलोन, वो धरती में रहते हैं। वो नंबर लोगों को वाटरमेलोन मिलेगा तो धरती में रहते हैं। मेरे साथ हैं आप, खुश हो जाओ। जब आपको पता चल रहा है कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आनंद से झूम जाओ। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे फलवंत किया, मैं आशीषित हूं, इसलिए मेरी बातें हो रही है। मेरा टॉपिक चल रहा है, बोलो भाई को, मेरा टॉपिक चल रहा है, मेरे चर्चे हो रहे हैं, मेरे चर्चे हो रहे हैं, मेरी ड्रेस के, मेरी शक्ल के, मेरे नाक के। हाँ, मैं बहुत ही साधारण रीति से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना, सब शत्रु है हमारे मन के, हमारे विश्वास के, हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने का शत्रु है। यीशु ने मालूम है क्या बोला? तुम में जो बड़ा बनना चाहे, ध्यान दो, तुम में जो बड़ा बनना चाहे यानी डिजायर। हाँ प्रभु, मैं इस कलीसिया में सबसे बड़ा बनना चाहता हूं। यीशु बोलता है, सबका सेवक बन, सबका सेवक बन। तो क्या होगा? तो तू अपने आप बड़ा हो जाएगा। प्रभु, मैं चाहता हूं सब मुझसे प्यार करें, सब मेरे को ऐसे करें। आपके बगैर मजा नहीं आता मेरे को। तो प्रभु बोलता है, पहले तू लोगों को ऐसे कर। तू क्यों नहीं आई थी? समझ गए? आज लोग मुझसे प्यार करते हैं, हमारे परिवार से, पिंकी से, मुझसे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले प्यार देते हैं। अभी आप इधर कलीसिया में आए हो, कलीसिया खत्म है और मैं खड़ूस की तरह यहां पे खड़ा हूं। कितने लोग मेरे से आके प्रेज लॉर्ड करेंगे? ऐसे ऐसे वो दरवाजे पे जाके, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, पास्टर तुम खुश रहो।
तो यार मैं कैसे डिमांड करूं कि आप मुझसे प्यार करोगे? सवाल ही नहीं। जो बीज मैंने बोया ही नहीं है उसका फसल मुझे मिलने वाला ही नहीं। इसलिए अपने जीवन का हमें रूल बनाना है। मुझे प्यार करना है, बोलो मुझे दया करनी है, बोलो मुझे क्षमा करना है, बोलो मुझे आदर करना है, बोलो मुझे आदर करना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लोग मक्खी की तरह आपको चिपकेंगे, मक्खी की तरह। बोलो कमाना पड़ता है, इज्जत प्यार आदर जो है ना कमाना पड़ता है। शुरुआत मालूम है कैसे होती है? सामने वाले से। है क्या अभी भी ऐसा कोई यहाँ पे? नहीं। बोलो मुझसे, बोलो मुझसे। तो हम कहां थे? बोलो चिंता। चिंता को कैसे भगाना है? एक तो प्रभु का वचन, दूसरा स्तुति करते रहो। बोलो बाजू वाले को स्तुति करते रहो। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी। ट्रेन में हो, घर में हो, बीवी चिल्ला रही है, पति चिल्ला रही है उसके सामने, विजयी हुआ। उसको ऐसा नहीं करना है, ऐसे दिल में गाना। फिर चलेंगे आगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यस। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, हाँ। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। सिस्टर अभी आप है ना मरकुस में आ जाइए, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ हैं आप? yes. 12 से पढ़ेंगे, 16 का 12 से। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। देखो अभी ये जो 2 थे ना, ये वो थे एमाउस के मार्ग वाले। पहले कुछ औरतें गई चेलों के पास, अभी दूसरे 2 लोग भी जा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? उन्होंने उनकी भी प्रतीति। 2 लोग बोल रहे हैं भाई हमने प्रभु को देखा है। प्रभु को देखा है। ये चेलों की कंडीशन देखो, ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा उतरा न था, इसलिए ये एकदम निराश, बैटरी डाउन महसूस कर रहे थे। पर देखो हमारा प्रभु कितना दयालु है। पढ़ो। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। यहाँ पे एक बात सीखने को मिल रही है भैया हमको, बहनों। हम जो भी बोलते हैं ना, यीशु सुनता है। हालेलुया। क्या वहां पे लिखा था क्या जब वो औरतें बता रही थी चेलों को, या 2 व्यक्ति जो एमाउस के मार्ग से उनको बता रहे थे, क्या यीशु वहां पे था क्या? वहां पे मेंशन है क्या? यीशु को कैसे पता हुआ? सुनकर। क्योंकि वो अब हर जगह मौजूद है। हालेलुया। ट्रेन में भी है, रात को कंबल के अंदर भी है। हाय हेलो हाउ आर यू। हर जगह पे वो, कॉलेज में है, रिक्शा में है। आमीन। तो बच के रहियो, बोलो बाजू को, बच के रहियो। हम जो भी बोलते हैं, लिखा है उनके अविश्वास पर उल्हाना दिया। कैसे पता चला? बोलो उनके शब्दों से। प्रभु ने उनके शब्द सुने, उनको चिल्लाया। मन की कठोरता, अविश्वास और मन की कठोरता, बोलो मन की कठोरता, उल्हाना दिया। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति न की। मेरे साथ है। ऐसा फील होता है ना कई बार, कुछ पास्टर समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या मालूम क्या होगा। अभी जो नेक्स्ट वचन है ना, आप हैरान हो जाओगे। देखो क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, हाँ? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मुझे बताओ, ऐसे लोगों को आप काम दोगे क्या? जिनका आप पर विश्वास ही नहीं है,
ऐसे लोगों को काम पे रखेगी। पर राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। हालेलुया। हो सकता है लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग तुझे समझेंगे, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। प्रभु उनको काम दे रहा है जो 2 बार फेल हो गए विश्वास करने में। मेरा सवाल है क्यों? आपकी सामर्थ्य निर्बलताओं में सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। यस यस, परमेश्वर अपने लोगों में आशा नहीं छोड़ता। आशा नहीं छोड़ते हैं। वेरी गुड। यस बहनों, क्यों क्यों काम दिया? प्रभु आपके उनको घर में जानता काम वाली भाई नहीं आती है 2 दिन, तो आप क्या बोलते हैं उसको? अल्लुल्लुल्लुल्लु। हाँ, प्रभु उनको जानता था। प्रभु उनको जानता था। हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानता था जो उन पे उतरने वाली थी। और वो यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु को पता था एक दिन गलती हो जाएगी पर आएंगे रिटर्न मेरे पास। क्योंकि मालूम है हम क्या देखते हैं? हम प्रेजेंट देखते हैं, यीशु ने भविष्य देख लिया था हालेलुया। कि यही है जो सारी दुनिया को उथल पुथल करेंगे। उसने वो देख लिया था। आज आप क्यों बचे हुए मालूम है? क्योंकि यीशु ने कुछ देख लिया है आपके विषय में, हालेलुया। इसलिए वो छोड़ नहीं रहा। यही कारण है। बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रेयर नहीं करते हो, नाटकबाजी करते हो, बुराई करते हो, निंदा करते हो, मालूम करते हो, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ता है। मालूम है क्यों? हालेलुया। उसने कुछ देख लिया है। उसने देख लिया है कि ये सूरवीर शुरमा गिदोन, प्रभु तेरे साथ है। बोल रहा है मेरे साथ है। मेरे से बोल रहा है क्या? गिदोन ऐसा कर रहा था। शूरवीर सुरमा, डिस्करेज व्यक्ति, एकदम निराशा में पड़ा था। कौन? गिदोन। पतरस को मिलता है, बोलता है 3 बार मुझसे प्यार करता है क्या? बोलता है हाँ मुझसे प्यार करता है, हाँ मुझसे प्यार करता है, हाँ। 3 बार इनकार किया था। 3 बार उससे कन्फेशन भी कराया कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूं। बोलता है ठीक है चल मेरी सेवा कर। समझ गए प्रभु आपको क्यों मतलब छोड़ नहीं रहा है? मतलब मैं बोलूँ तो क्यों झेल रहा है? मेरे को भी है, ऐसा नहीं मैं, क्योंकि उसने कुछ देख लिया है रूबेन के लाइफ में। उसने कुछ देख लिया है। प्रदीप जो है ना आगे चल के वर्ड देगा ना, उसने वंशिका का लाइफ देख लिया है कि आग लगाने वाली है। अब सवाल है ये पूरा कब होता है? जब हम बात को मानते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं। एक एक चीज पूरी होती है। पतरस को कहा था जब तू मरेगा ना तो तू अपनी इच्छा से नहीं मरेगा, लोग तुझे लेके जाएंगे, तुझे क्रूस पे उल्टा टांगेंगे। यीशु ने उनको पहले ही बता दिया था। मालूम है इस बीच में क्या हुआ? हेरोदिस ने पतरस को जेल में डाल दिया। 4-4 लोगों के 3 पहरे, यानी 12 सिपाही, वो भी रोमन्स का। समझ रहे हो? मालूम है पतरस के लिए क्या लिखा है? धर्मेंद्र भाई आपको पता चले कल आपको मारने वाले हैं, आपको नींद आएगी क्या? अनु मैरी, तेरे को कल पता चले कल तुझे फांसी लगने वाली है, सजाए मौत, ऐसे ही बोल रहा हूं। अब प्रैक्टिकल सोचो, बाइबल में लिखा है पतरस सोया पड़ा था, एकदम वो 3-4 पहन के, मतलब क्योंकि लिखा है वो कपड़े पहनता था। जब सोचते थे उसको उठाया, लिखा है वो कपड़े पहनता था, बनियान उतार के जेल में, गर्मी भी थी, सब पहन के। एक व्यक्ति, उसको पता है कल मुझे हेरोदिस मारने वाला है। क्यों? कुछ ही दिन पहले याकूब को हेरोदिस ने मरवा दिया था। अब पतरस की बारी थी, लेकिन वो सोया पड़ा है। मालूम है क्यों? क्योंकि पतरस को जानता था मैं कैसी मृत्यु मरूंगा। हालेलुया। उसको इतना वचन के ऊपर विश्वास था। उसको दुष्ट आत्मा भी बोलती है कि हे पतरस तू तो गया, और ये खराटे दे रहे हैं, यहां से शैतान, दुष्ट आत्मा है, जंगूरे आ रहे हैं, और ये सोया पड़ा है। समझ के क्या चाबी थी? बोलो प्रभु का वचन। परमेश्वर का वचन। वचन बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत आकर
उसको उस जेल में से निकाला। बेड़ियां टूट गई, बोलो बेड़ियां टूट गई। हाँ, तो मैं कहा था प्रभु कभी गिव अप नहीं करेगा आपको लेके। आप जिनसे नफरत भी करते हो ना मसीह में आके भी, हो सकता है यहां पे ही कुछ लोग होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध होता है ना कुछ ऐसे कुछ भी, तो आप दोनों को लेकर भी प्रभु गिव अप नहीं करेगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कुछ देख लिया है ग्रीस के लाइफ में। प्रभु ने कुछ देख लिया है डेविड को प्रेम को करते हुए। मेरे साथ हैं? इसलिए सारे जगत में जाओ। पढ़िए सिस्टर जी। उसने हमसे कहा तुम और सारे उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। बोलो आमीन। बोलो ये मेरे लिए लिखा है। यस। चलो सांप को उठा के बताओ। इसका मतलब है वो निडर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं सपेरे की तरह सांप को उठाए मुंह ऐसे चल रहे 500 निकाल मैं तो फेंक दूंगा, ये वो नहीं है। सांपों को उठा लेंगे यानी आपके अंदर कोई भी भय नहीं होगा। प्राणनाशक वस्तु पी जाए यानी आपका जो एपिटाइट सिस्टम है वो सुपर नेचुरल हो जाएगा। अगर किसी ने अनजाने में आपको फिनाइल पिला दिया लिम्का में डाल के, कलर सेम लगता है थोड़ा, तो मैंने बोला अनजाने में है तो आपको कुछ नहीं होगा। आपका एपिटाइट सिस्टम इतना सुपर नेचुरल हो जाएगा प्रभु की आत्मा से, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके सेंसेस के द्वारा लोगों को चंगा करेगा। लिखा है वो बीमारों पर हाथ, बोलो हाथ रखेंगे, हाथ चंगे हो जाएंगे। मेरे साथ है? तो ये सब आपके लिए है। हाँ मास्टर, मेरे को तो लगा मैं चवन्नी लाल है। अरे नहीं है रे, तू बहुत ही प्रेशियस है। हाँ पास्टर, मेरे अंदर तो विश्वास भी नहीं है। इनके अंदर कहां था? कौन सा मुझे बताओ, आपको लग रहा है इनके अंदर विश्वास था? कौन सा ये मतलब प्रार्थना वॉरियर थे, प्रेयर वॉरियर थे, सब कुछ छोड़ के यीशु चला गया, ये चले गए, इनको परवाह भी नहीं थी। अच्छा बड़ी बात, इन 11 में एक चेला और है, वो उस्तादों का उस्ताद है, वो लगता है उल्लासनगर का है। इसी बीच में एक थोमा नाम का एक चेला है जो बोलता है जब तक मैं उसकी उंगलियों में छेद में उंगली न डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये महा अविश्वासी। पहले 2 गए, उनकी बात नहीं मानी, जो स्त्रियां गई, फिर 2 गए, उसकी बात नहीं मानी। अब यहां पे एक है जिसके पास 10 लोग जा रहे हैं, भाई हमने प्रभु को देखा है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं। कम से कम इनसे तो अच्छी हमारी कंडीशन है। बोलो बाजू लोगों, तेरे लिए आशा है भाई, तू एकदम वैताग नहीं है, क्या बोलते हैं हमारे लिए, वैताग जाला, कंटाला नहीं है। बोलो बाजू लोगों, तू कंटाला नहीं है। रुबेन, हम हैं क्या ऐसे? हम देखो हर संडे आते हैं, लोगों से दुश्मनी मोल ली है, आपके फ्रेंड्स आपसे मुंह बना के बात करते हैं, ये फेथ है हमारा। उनको इतना काम दे रहा है तो आपको छोड़ेगा? हालेलुया। सवाल ही नहीं। यह है हमारा यीशु जो मुर्दों में से जी उठाना है, तो लोगों का न्याय करता नहीं फिर रहा है। ये क्या रे, भाग गया, क्या रे मच्छी पकड़ने गया, क्या रे विश्वास नहीं है, हट प्रभु दूसरा टीम लाओ। नहीं नहीं, उसने बोला ना वेस्ट में से बेस्ट निकलता है। हालेलुया। वो बूढ़े में से उठाकर राजाओं के साथ बैठाता है। उन्होंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना है बलवानों को लज्जित करे। थोमा जबरदस्त था। बोलो थोमा। बाजू वाले को देखो, उसको बोलो थोमा बिलीवर मत बन।
बिलीवर मत बनो। थोमा बिलीवर की खासियत है, जब तक होएगा नहीं मैं विश्वास करेगा नहीं। जब तक होएगा नहीं मैं विश्वास, जब तक शहनाई बजेगी नहीं मैं खुश नहीं होगा। अरे पहले ही खुश हो, शहनाई बज रही है, पो 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 पो। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप तो शहनाई नहीं बजेगी, फिर आपके लिए कुछ और बजेगा। पॉम 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 पॉम, हाँ? पॉम बम 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 बम। पलटन आएगी रोमन्स की आपके पास। बोलो विश्वास। मेरे साथ हैं आप? बोलो विश्वास। मैं आशीषित हूं, बोलो मैं आशीषित हूँ। मैं सदा आनंदित रहूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी लड़ाई प्रभु लड़ रहा है। मैं उधार दूंगा, लूंगा नहीं। मैं सारी जातियों के मध्य में श्रेष्ठ ठहरूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, उसका अनुग्रह मेरे हाथों पर है, मेरे कामों पर है। मैं जैवन से बढ़कर हूं। ये तभी बोलना है जब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मेरे साथ हैं आप? तभी बोलना है जब महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है। आनंद ब्रदर, आनंद का अ भी नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर आनंद नहीं, अंगारा है, अंगारा नहीं। बोलो मैं आनंदित हूं मैं आनंदित हूँ यीशु के कारण। यीशु के कारण। मुझे बताओ बहनों, यहां पे मैं रट लगाए बैठा हूं, प्रभु का खून पी रहा हूं। प्रभु मुझे है ना बंगला चाहिए, 10 करोड़ का बंगला चाहिए, मैं तेरे से बात नहीं करेगा प्रभु, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। और मालूम है दूसरे दिन यीशु बातों पर आ जाता है। वो क्या कर रहा था मैं उधर? ऐसा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु लेगा, वो दयालु है। पर मुझे शर्मिंदगी होगी ना, प्रभु यार एक दिन पहले मैंने कचरा कर दिया पूरा। एक दिन पहले तो हमको मालूम है जीवन कैसे जीना है। अरे यार क्या मालूम कल प्रभु आ जाए तो ये नहीं मिला, ठीक है ना यार, मेरे को ड्रेस नहीं मिली, हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को गहने नहीं मिले, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमको कैसे जीना है? कल आ गया तो प्रभु। तो भाइयों अभी एकदम कंजूसी नहीं करना है इनके साथ। कुछ मांगे, कल आ गया तो प्रभु, तो तुमको आज याद दिला देंगे आज क्या होने वाला है। कल का छोड़, आज का बताती हूँ क्या है। सब बातों में नहीं बोलना है ये। जब आप देख रहे हो एकदम पाड़ा हाई हो जाता है, अरे कल यीशु आ जाए तो। मेरे साथ हैं तो बोलो विश्वास। विश्वास। तो आज प्रभु ने पुनरुत्थान के दिवस में हमको प्रभु ने क्या क्या सिखाया? पहला याद रखो, याद रखो कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है। दूसरा, चिंता मत करो। तीसरा हमने क्या देखा? बोलो बोलो बोलो। सबका आदर करना है। चौथा, विश्वास से चलना है। यस, थोमा नहीं बनना है। बाजू वाले को आंखों में आंखें मिला के देखो, थोमा मत बन। आंखें मिलाओ, थोमा मत बन। हमें अब्राहम बनना है। बोलो अब्राहम, विश्वासियों का पिता, हमारा पिता। मैं तुझे वंश दूंगा, एक बच्चा भी नहीं है, मैं वंश दूंगा। आमीन। तो बाइबल में लिखा है, हाँ सिस्टर ये पूरा करते हैं, 16 पूरा करते हैं, आगे पढ़िए। 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ बैठ गया। बोलो बैठ गया। मालूम है बैठा क्यों? क्योंकि काम पूरा हो गया, इसलिए बैठ गया। हम क्यों बैठते हैं बहनों? घर पे क्यों बैठते हो आप? खाना बन गया, झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, शंड फूक हुई, फ्रिज साफ हुआ, तो बहने क्या करते हो आप? बैठ जाते हो। कोई सो भी जाते हैं। हाँ आगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता क्या रहा। बात है, जो प्रचार करते हैं उनके साथ प्रभु काम करता है। आमीन। हाँ,
और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। बोलो वचन को दृढ़ करता है। आमीन। हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। बोलो आमीन। जोरदार तालियां हो जाए खुदावन के लिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ब्लेस करे, आपको चिंता पर जय दिलाए, आपको विश्वास से चलना सिखाए और पवित्र आत्मा को हर बार आपको ये याद दिलाए कि यीशु ने आपसे क्या कहा था। गॉड ब्लेस यू ऑल।